जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आज का कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल का पेपर मैं दिखा रहा हूँ। ये पेपर के बारे में मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन ही करवा दूँगा। एक चीज़ याद रखनी है कि ये सिलेबस पीटीबी के सिलेबस, ये इसका जो सिलेबस है टेस्ट सिलेबस, वो पीटीबी के सिलेबस में से नहीं आ रहा। और चूँकि एक तो ये ना कि इनका अभी ये सिलेक्शन क्राइटेरिया जो वो हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है 8th क्लास से ए लेवल ओ लेवल्स की तरफ। ठीक है, तो अब ज़ाहिर है जो बच्चे इस तरफ जाते हैं फिर उनका कैम्ब्रिज का सिलेबस होना चाहिए, जो बच्चों को अच्छे तरीके से रेडी होना चाहिए। तो ये मैं एक क्वेश्चन पेपर शो कर रहा हूँ। तो पीटीबी का सिलेबस बच्चे को छुड़वा के बच्चे को कैम्ब्रिज का D1 D2 काउंटडाउन ये सिलेबस अच्छे से रेडी करवाएं, तब जाके बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा। ठीक है, ये सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 शुरू हो रहा है मैथ पोर्शन में से। A car does a journey of 300 km at an average speed of 60 km per hour and returns by the same road at an average speed of 75 km per hour. Then find the time taken for the total journey. अब टाइम आपने फाइंड करना है। ठीक है, 2 स्पीड दे दी गई हैं वापस जाने की और आने की। टोटल डिस्टेंस जो है उसका वो 300 किलोमीटर है। उस लिहाज से इसको सॉल्व करना है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जी। उसके बाद आ जाते हैं द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी। अब इसी क्वेश्चन की एवरेज स्पीड जो है वो फाइंड कर देनी है कि एवरेज स्पीड क्यों, एक है 60 किलोमीटर, दूसरी है 75 किलोमीटर, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड निकल आएगी। ये नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये थर्ड। अब उसी क्वेश्चन के अंदर से थर्ड पोर्शन निकाला गया है। वो ऐसे कि कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल इफ़ द कार यूजेस पेट्रोल एट द रेट ऑफ 1 लीटर फॉर एवरी 12 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस को आपने कैलकुलेट कर लेना है, 12 से डिवाइड कर देना है। जो भी प्राइस निकलेगी उसको जो कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है 90 रुपीज़ पर लीटर, तो उससे आपका वैल्यू निकल आएगी। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है 2019 का है। ठीक है, तो अभी देख लें, अभी अब पेट्रोल की प्राइस चेक करें, वो तो 250 के लगभग चली गई ना, 230 233 प्लस। तो अभी इसके 90 रुपीज़ पर लीटर है प्राइस, तो उस लिहाज से आप कैलकुलेट करेंगे। ये 3 मार्क्स का ये पार्ट है उसका। ठीक है, सारे जो पार्ट हैं एक ही क्वेश्चन के आगे वो डिवाइड हुए हैं मार्क्स के ऊपर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन। ये थोड़ा सा सिंपल है, कह लें ये पीटीबी में टच है, लेकिन ये एक्सपोर्ट सिलेबस में से ही है, ये पीटीबी सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है ये क्वेश्चन। 0.5x + 2, यहाँ से x को सॉल्व करके x का आंसर निकालना होता है। ठीक है, x = कोई वैल्यू आएगी, x वाली सारी टर्म्स को एक साइड पे करके, यानी कि 0.5x जो है उसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो माइनस का 1/6 जो है और 1/4 जो है, इन दोनों को दूसरी तरफ ले आएँ। ठीक है, तो उससे हमारे पास x वाली वैल्यू एक तरफ हो जाएगी और x का आंसर निकल आ जाएगा इक्वल टू जो भी, यानी कि हम निकालेंगे एलसीएम लेने के बाद सॉल्व होगा ये जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है द फिगर इज़ अ स्फेरिकल सॉलिड ऑफ रेडियस 7, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ये सिंपल आपको फॉर्मूला आता है ना, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फार्मूले ये मैं बार बार बात रिपीट कर रहा हूँ कि अभी हम गुज़रे हुए कल यस्टरडे की बात करें तो लो टोपा का पेपर था, उसके अंदर भी यही काम हुआ है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन एक्सपोर्ट सिलेबस में से आ गए थे। ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को तैयारी काफ़ी अच्छी तैयारी करवाई हुई थी, तो तब जाके मैथ के पेपर में उनके बचने के चांस यानी कि बने। बड़ी मुश्किल से अच्छे बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं हमारे 70 मार्क्स आएंगे। ठीक है, और 100 में से बाकी सब्जेक्ट्स में उनके माशाल्लाह से श्योरिटी है जी, सारा ही अच्छा है, सारा ही फुल 100% किया हुआ है। कुछ बच्चे माशाल्लाह से ऐसे भी थे कि उनके मार्क्स राउंड अबाउट वो कह रहे हैं कि सर हमने 35 मिनट में पेपर कर लिया था। ठीक है, इतनी अच्छी तैयारी भी थी बच्चों की। अब ये सारा हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है, बच्चे के ऊपर हार्ड वर्क की हो तो बच्चा रिज़ल्ट ज़रूर देता है। अच्छा, अभी देखिए ना, हार्ड वर्क उस तरीके से बच्चे को लेके चलें तो बच्चा आप घर में भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव देगा। बच्चा जो है, अभी हमारे पास बच्चे टोटल 30 के लगभग हैं, 1-2 ऊपर नीचे ऐसे करके हैं, क्योंकि 1-2 बच्चे ग्लासेस वाले थे, उन्होंने पेपर फिर ये वाला नहीं दिया, पीएफ वाले लो टोपा वाला, तो उसकी वजह से हमारा जो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिज़ल्ट
वो हमारा इंशाल्लाह 50 to 60% ज़रूर आएगा। जो बच्चे हमारे 16-17 इंशाल्लाह वो ज़रूर पास होंगे जी। अच्छा, इफ़ अ वॉल्यूम ऑफ अ राइट सिलेंडर is 2200 cubic meter and height 7 meter, then find the diameter of the base of the cylinder और take value pi is equal to 22/7। ठीक है, अब इसको भी तरीका वही फॉर्मूला आएगा। आपने भी एक्सपोर्ट सिलेबस बच्चे को करवाया या करवाएंगे तब जाके बच्चा सॉल्व करने के काबिल होगा। नेक्स्ट ये सादा सही क्वेश्चन है कि सेट यू दिया गया है, उसके बाद ए सेट है, फिर बी सेट है, ठीक है, प्राइम नंबर का और इवन नंबर का, ठीक है। देन राइट सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म, उन दोनों को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। आगे बी पार्ट है, शो वेदर ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वेयर सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट। वो ज़ाहिर मैं पहले बोल चुका हूँ। ए माइनस बी एक साइड पे पहले सॉल्व करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट पहले ज़ाहिर निकाल के फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, और ये टोटल पहला पार्ट 4 मार्क्स का, दूसरा पार्ट 6 मार्क्स का। अच्छा, नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इफ़ मेजर एंगल ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर एंगल बी, वो पहली जो ये वाली ए बी है वो तो लाइन की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी है मेजर एंगल बी, यानी कि बी पॉइंट पे फिर आप पहले लाइन ड्रा करने के बाद बी पे 60 डिग्री बनाएंगे, फिर बी सी जो लाइन है वो 7 सेंटीमीटर। आल्सो कंस्ट्रक्ट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ए सी यूजिंग कंपस। अब जिसने ये प्रैक्टिस की है सिर्फ वही कर सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ पीटीबी सिलेबस में नहीं है, आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे एक्सपोर्ट सिलेबस के ऊपर से जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर द लेंथ ऑफ साइड ए सी विद रूलर। वो ज़ाहिर आपने जब ड्रा कर ली होगी उसी क्वेश्चन की बात हो रही है। जब आप ड्रा कर ली होगी उसकी फिर मेजरमेंट करेंगे। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। जो ट्राइंगल बन चुकी होगी, जो हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी ट्राइंगल, तो उसका पेरीमीटर स्केल से ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे भी आपको मेजरमेंट्स का पता चल चुका होगा। इसका बाद में एक ये पार्ट आ रहा है कि जनरल नॉलेज, जनरल एबिलिटी, IQ टेस्ट, इसको जो मर्ज़ी कह लें, इसके अंदर सब कुछ मिक्सचर है, ठीक है। इन अ सर्टेन कोड मंकी इज़ रिटन एज, ये आगे कोडिंग लिखी हुई है मंकी की, ये रिवर्स ऑर्डर में लिखी है। मैं आपको हल्की सी एक में एग्जांपल दे दूंगा, बाकी मैं पेपर सिर्फ शो करूंगा। वाई आपको ABC में याद होगा XY होता है, इसका लास्ट लेटर Y का पहला लेटर X है और वो उधर स्टार्ट में लिखा गया। M का पहला लेटर, M से आने वाला पहला, वो क्या है L, लेकिन वो उस कोडिंग की दूसरी तरफ स्टार्ट एंड पे लिखा गया, यानी कि एक दूसरे के साथ ऐसे ही रिप्लेसमेंट लग रही है। O उस N से पहले आया हुआ है, N पहले आया तो N उसके दूसरी तरफ जाके लिखा, इधर से ये सेकंड नंबर पे, उधर से सेकंड लास्ट बना दिया उसकी कोडिंग। फिर उसके बाद है लेटर N का M दूसरी तरफ से आ गया, फिर K से पहले क्या था J, ये J, फिर E का D उससे पहले वाला। लिखे हमने मंकी की जो स्पेलिंग को अरेंजमेंट किया है, लिखे उससे पहले वाले हैं, लेकिन अरेंजमेंट दूसरी तरफ से बैकवर्ड शुरू कर दी, यानी कि अरेंजमेंट हमने यहाँ से इधर को ऐसे शुरू की है। हाउ इज टाइगर विल बी रिटन एज, उसी से फिर हम कोडिंग बना लेंगे। उसके बाद विल बी नेक्स्ट लेटर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये सीक्वेंस आपके सामने, यानी कि बच्चे को आप इंटेलिजेंस की प्रिपरेशन भी करवाएंगे साथ। ए पैडलॉक हैज़ अ 4 डिजिट कोड, यानी कि ये ब्लैंक्स दी गई हैं, इसके अंदर आपने, मैं आपको पेपर शो करवा रहा हूँ आपके, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो हम तो सरगोदा के ऊपर सारी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मैं अभी सारा प्रैक्टिकली पूरा नहीं करवा सकता। ये देख लें क्वेश्चन सारा शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर। इस 2 पैचेस दिए गए हैं, तीसरा पैच है, उसके अंदर से बताना है कि यहाँ पे क्या आने वाला डिजिट है। नेक्स्ट, इफ़ m + m + m 39 एंड ये भी कोडिंग देखें लिखी हुई है। अब डिजिट्स की यहाँ पे कोडिंग है जो आपने फाइंड करनी है जी। उसके बाद आ गया ये गेयर्स की रोटेशन है, तो बताना है कि गेयर्स किस तरफ से रोटेट कर रहे हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ जनवरी इज़ कोडेड एज दिस, मार्च कोडेड एज दिस, अगस्त कोडेड एज दिस, तो सितंबर की कोडिंग आप बताएंगे, यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड है। उसके बाद ये फिर कोडिंग लिखी हुई है, ये सॉरी इसमें प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है,
कि अगर प्लस करेंगे तो 10 बन रहा है, माइनस करेंगे तो 2 बन रहा है। सेम इस तरीके सारों में चला देंगे। नेक्स्ट उसके बाद फिर आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर से मिसिंग ये क्वेश्चन मार्क है, उस क्वेश्चन मार्क की जगह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये देखें 8 6 7 5 6 4 आगे फिर उस क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, यहाँ पे आपने फाइंड करना होगा जी। नेक्स्ट अब ये देखें यहाँ पे जनरल नॉलेज है कि व्हाट डज LED स्टैंड्स फॉर, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, नेम 2 यानी कि करंट अफेयर, एब्रीवेशंस, और उसके बाद आपको जनरल नॉलेज जो आपको बेसिक जो है वो बच्चे को रेडी करवाना पड़ेगा। ये देखें मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये करंट डाटा देखें ना, अभी इसके अंदर 2018-17 की इंफॉर्मेशन ज़्यादा तक पूछी गई है करंट अफेयर के लिहाज से। तो चूँकि अभी 2022 है, 2022 है, तो उस लिहाज से आपको बच्चे को इन्फॉर्मेशन जो लेटेस्ट है वो रेडी करवानी चाहिए। ये देखें कुछ पुरानी इन्फॉर्मेशन भी है जिससे हम जस्ट जनरल नॉलेज का नाम देंगे। अच्छा यहाँ पे देखें, राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ 200 to 250 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इन मेकिंग पाकिस्तान ग्रेट, माई चॉइस ऑफ अ करियर, व्हाट शुड बी एन आइडियल टाइम टेबल ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर एज। अच्छा ये ऐसे की स्पेस यहाँ पे दी गई है जहाँ पे फिल करना है। अभी अजान का टाइम हो गया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ और शो करूँगा।